कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं लेकिन खत्म होती हैं धोखे, लालच और हत्या से। ये कहानी है औरैया की दिव्यापुर में रहने वाले दिलीप सिंह यादव और उनकी पत्नी प्रगति यादव की। 17 मार्च 2025 को एक लड़की होटल के कमरे में बैठी स्क्रीन के सामने मुस्कुरा रही थी, एक वीडियो बना रही थी। ये वीडियो बना रही थी प्रगति यादव। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद हर लड़की शादी के बाद महसूस करती है। ये खुशी इसलिए थी क्योंकि उसने अपने 3 साल पुराने प्यार के साथ शादी की थी। कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। जिसने भी ये वीडियो देखा उन्हें ये एकदम परफेक्ट लव स्टोरी लगी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी मुस्कान के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है जो कुछ ही दिन में एक खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आएगा। सिर्फ 2 दिन बाद 19 मार्च 2025 को दिलीप सिंह यादव अपने काम से लौट रहा था। उसने कॉल करके प्रगति और अपने बड़े भाई को बताया कि वह बेलागांव से निकल चुका है, कुछ ही समय में घर पहुंच जाएगा। बेलागांव से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, 40-50 मिनट का रास्ता था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। शाम हो गई, शाम से धीरे धीरे रात हो गई। कई बार कॉल लगाए गए मगर कॉल किसी ने रिसीव नहीं किए। देर रात गए, कॉल रिसीव हुई मगर उस तरफ दिलीप नहीं थे, पुलिस थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि यहाँ पे दिलीप यादव को भर्ती कराया गया, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये बात सुनते ही परिवार की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मानो बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। दिलीप खून से लथपथ मशीनों के सहारे अपनी जिंदगी जी रहा था। जी क्या रहा था, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। डॉक्टरों के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही थी कि दिलीप का बच पाना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त प्रगति भी वहां पहुंची। प्रगति दिलीप को देखते ही इस कदर टूट गई जैसे मानो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। उसे देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, वह रोने लगी। उसका रोना इतना असली था कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। लेकिन शायद सच्चाई वहीं छुपी होती है जहां हम उसे ढूंढने की कभी कभी सोचते भी नहीं हैं। 2 दिन तक दिलीप जिंदगी से लड़ता रहा। अफसोस 21 मार्च 2025 को उसने दम तोड़ दिया। जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की खुशियां थी, अब उसी घर में मातम पसरा था। फिर असली झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि दिलीप के सर पर कई गहरे वार किए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी खोपड़ी फ्रैक्चर हो चुकी थी। और तो और यही नहीं, उसे पीछे से गोली भी मारी गई थी। मतलब ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो दिलीप के लिए रची गई थी उसकी हत्या करने के लिए। पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ अजीब लगा, जहां पर दिलीप अकेले नहीं था, 2 अनजान लोगों के साथ बाइक पे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब बाइक पे जाते हुए लोगों की पहचान की गई तो पता चला उसमें से एक रामजी नागर है। रामजी नागर एक कुख्यात अपराधी था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और उसे पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तब उसने बताया एक ऐसा नाम जिसने सबको ही चौंका दिया। वो नाम था अनुराग यादव। अब तक तो सब मामला ठीक था। जब अनुराग यादव को हिरासत में लिया गया, अनुराग यादव से पूछताछ की गई, उसने एक और नाम का खुलासा किया। उसने बताया कि ये पूरे प्लान को उसने अकेले अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उसके साथ एक और उसका साथी है जिसका नाम था प्रगति यादव। प्रगति यादव कोई और नहीं, दिलीप की पत्नी थी जो उसे 3 साल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये प्यार था या कुछ और, ये तो आगे मालूम ही चलना था। ये सुनते ही पुलिस सन्न रह गई और घर वाले भी चौंक गए कि कैसे प्रगति यादव हो सकती है। उसकी पत्नी जो उससे 3 साल पहले प्यार करती थी, अब उसकी शादी हुई कुछ दिन पहले, वो ऐसा कैसे कर सकती है। सब उसे मासूम समझ रहे थे, लेकिन उस मासूम के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी। पता चला कि प्रगति का असली रिश्ता दिलीप के साथ नहीं बल्कि अनुराग के साथ था, जो कई सालों से चल रहा था। उसे जो स्टेटस और पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, वो अनुराग के पास नहीं थी। बस इसीलिए उसने दिलीप को अपने प्यार के झांसे में रखा था।
प्रगति दिलीप के भाभी की छोटी बहन थी, जिसकी वजह से दिलीप का उसके मायके में आना जाना लगा रहता था। इससे दिलीप और प्रगति के बीच रिश्ता भी आसानी से बन गया था। रिश्ता बनने के दौरान प्रगति को लगा कि जो महंगे महंगे शौक उसकी दीदी पूरा कर रही है, महंगे कपड़े, महंगे जेवर पहनती हैं, वैसे शौक प्रगति भी पूरे कर सकती है अगर वह दिलीप से शादी कर ले तो। इसलिए उसने दिलीप को प्यार के झांसे में फंसाया। धीरे धीरे उसके मन में एक खौफनाक साजिश चलने लगी, जिसे उसने अनुराग को बताया। अनुराग और प्रगति दोनों ने मिलके प्लान बनाया कि हम दिलीप को पहले प्यार के चक्कर में फंसाएंगे, फिर उससे शादी करके उसके पैसों का इस्तेमाल करेंगे। और वह प्रगति सोच रही थी कि मैं दिलीप से शादी करने के बाद अनुराग के साथ भी आसानी से जिंदगी बिता सकती हूँ। अनुराग प्रगति के बाजू में ही रहता था। उससे थोड़ी बहुत घर वालों के बीच में लड़ाई चलती थी, जिससे उसे पता था कि अनुराग के साथ उसकी शादी होना मुश्किल है। उसने दिलीप को 3 साल तक झूठे प्यार में रखा, उससे शादी भी कर ली और ये लगा दिलीप को कि ये मुझसे सच्चा प्यार करती है, ये मुझसे शादी करके अपना जीवन बसाना चाहती है। इसलिए दिलीप कुछ समझ ही नहीं पाया, उसे उसकी मुस्कान के पीछे की साजिश समझ ही नहीं आई कभी। शादी के बाद असली प्लान एक्टिव हुआ। प्रगति ने और अनुराग ने मिलकर दिलीप की सुपारी दे दी, वो भी पूरे 2 लाख की। प्रगति ने 70,000 का इंतजाम किया अपनी मुंह दिखाई में उसे तकरीबन 70,000 मिले थे। फिर उसने दिलीप को कहा कि मुझे 30,000 रुपयों की कुछ ज़रूरत है। दिलीप ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, उसे 30,000 रुपये दे दिए। उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो अपनी हत्या के ही रुपए उसे दे रहा। 1 लाख का जुगाड़ प्रगति ने कर दिया और 1 लाख का जुगाड़ अनुराग ने कर दिया। फिर उन्होंने हत्यारों को 2 लाख रुपए दिए। दिलीप की हत्या की साजिश उसने तब रची जब उसे पता चला कि दिलीप बेला गांव में है। उसने तुरंत कॉल किया, अनुराग को बताया। अनुराग 2 लोगों को और साथ लेकर के दूर खड़ा था। 2 लोग वहां गए। उन्होंने दिलीप को कहा कि हमारी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप हमें हेल्प कर दीजिए। दिलीप अपनी हाइड्रा मशीन से को छोड़कर बेला गांव से उनके साथ बाइक पर सवार होकर गया, लेकिन वह कहीं उसे चारों तरफ कार नहीं दिखी। उन्होंने जहां बाइक रोकी थी, बाइक रोकते ही पीछे से उस पर वार किए गए। उसकी सर पे बहुत तेज तेज वार किए गए। एक बंदे ने तो गोली चला दी उसे पीछे से और उसे वहीं फेंक दिया। मगर उन्हें नहीं पता था कि दिलीप मरा नहीं है, दिलीप अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा। गांव वालों ने उसे देखा, उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां से पता चला कि ये दिलीप यादव नाम का व्यक्ति है। उसके घर पर संपर्क किया गया और वहीं से सारी कहानी मालूम पड़ी। आखिरकार पुलिस ने प्रगति, अनुराग और बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये कहानी एक मर्डर केस ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें प्यार का नाम देकर एक मासूम सी जिंदगी को खत्म कर दिया गया। कभी कभी प्यार एक तरफा होता है, दूसरी तरफ सिर्फ आपके पैसों के इस्तेमाल करने की साजिश होती है। ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग सतर्क रहें, प्यार के नाम पे लूटे ना जाएं।